स्थान, घर, भोजन, सेवा, भाव, प्रेम के अलावा आपको रोजगार का अवसर भी मिलता है। आप अपने आप को अकेला ना महसूस करें। आप जब भी उबे तो कुछ ना कुछ कार्य आपके लिए यहाँ है, जिसमें धूप बत्ती, अगरबत्ती, अनेक प्रकार के किट बनाए जाते हैं, जिनमें पहला नाम मैं लेना चाहूंगा। हमारी मैया यहाँ बैठी हैं, काफी वृद्ध हैं, राजा बेटी। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए। और सामने ही बैठी हैं, मैं चाहूंगा दर्शन आप सब उनका करेंगे। राजा बेटी का हौसला भी, हुनर भी के परिणाम स्वरूप एक साक्षात्कार में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। किस वृद्ध आश्रम में कितनी सुंदर सेवा। यहाँ जितने आप लगभग आप वीडियो में जितने हमारे वृद्ध जन को लोगों को देख रहे हो इस तरफ, सब लोग वृद्ध आश्रम में ही रहते हैं। और यहाँ केवल इतने नहीं हैं, नीचे और भी हैं जो ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, वहीं से बैठ के कथा का आनंद ले रहे हैं। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं और फिर उनसे मैं पूछूंगा कि आज से कई वर्ष पहले ये इस हमारे वृद्धाश्रम में आई मैया हमारी, और देखिए आंख भी उनकी भर आई है, रो रही है। मैं चाहूंगा दिखाते रहेंगे हमारे कैमरामैन। घर से बेटे बहू द्वारा इनको प्रताड़ना मिली। मैंने बार बार कहा कि कौन दुनिया में चाहता है कि मेरा पुत्र मेरी बहू मुझे प्रेम न करे। क्या संसार में कौन ऐसी माँ होगी जो चाहेगी कि मेरा बेटा मुझे मारे, मेरी बहू मुझे मारे। क्या इसीलिए मैंने इतना दुख सह के बेटे को जन्म दिया? क्या इसीलिए अपने बेटे को गर्भ में 9 महीना मैंने पाला कि वो बेटा मुझे प्रताड़ित करे? हमारी इस माँ की कहानी भी बड़ी अचंभित है। कई वर्षों पहले आई, बहू से बेटों से इतनी प्रताड़ना मिली, बच्चों ने मारा, बहू ने मारा, घर से निकाल दिया। मरने के लिए जा रही थी, आत्महत्या करने जा रही थी आज से कई वर्ष पूर्व। लेकिन अब यहाँ हमारे इस वृद्धाश्रम में आकर के बेहद खुश, स्वस्थ, संतुष्ट एवं आत्मनिर्भर बन गई हैं। जोरदार तालियां मैं इनके लिए चाहूंगा। अब इनके अंदर जीने की चाह जाग उठी है। आराध्या महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा धूप बत्ती, अगरबत्ती, धूप कोन, मिथौरी आदि का निर्माण करती हैं। एनटीपीसी देवकली मंदिर प्रदर्शनियों में, मेलों में स्टॉल लगाकर सहायता समूह के द्वारा निर्मित सामग्रियों को अपना स्वरोजगार बनाकर अपने हाथों से सेवा करते हुए और खुशी से पिछले 6 सालों से हमारे वृद्धाश्रम में रहते हुए जीवन यापन कर रही हैं। मैं आप सबको मिलाना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ आदरणीय राजा बेटी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैया आपका। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? नाम राजा बेटी है। राजा बेटी मैया, आप कितने वर्ष पहले इस आश्रम में आई? मैं आश्रम जानता भी नहीं था जी। क्या बताऊं महाराज आपको। प्रभु ने मुझको घर से पासे निकाले, रोटी बना के, सब्जी बना, चाय बना के रख ली। प्रभु बोले कि अब तुम्हारा बना नहीं है आका। मैं उठ के चल दिया। एक औरत से पूछा आपने कि भैया हमारे लड़के को समझा दो कि हमारे 2 बच्चे खत्म हो गए, जिसकी उम्र थी एक की 25 साल की, एक की 23 साल की। 2 बच्चे खत्म हो गए और मेरे जो मालिक थे उनको आज 23 साल हो गई मरे। मैंने किससे पाले थे उन्हें, 10-10 दर्जा पढ़ाए थे और पढ़े पढ़ाए छुआ उड़ गए। हमको कष्ट वही रहता था। तो वो कहता है कि ये डाहन यहाँ से हट जा, तू रात दिन रोती है, तो हमारा तो वो दुश्मन था, वो मर गया। अब तेरे लिए तो दुश्मन था, मेरा तो पेट में रखा बच्चा था। हमको तो कलंक हो गया। जिसका जवान बच्चा मर जाता है उसको रोग छूटता नहीं है। अब वो हमको चल दिया, मैंने वहां से ऐसे ही चल दिया। वो बोली हे माँ, है तुम यहाँ से सुनील की माँ, जब 23 साल तुम्हारे और 2 बच्चे खत्म हो गए, आदमी भी खत्म हो गया, तुमको नालायकी मैंने सुनी नहीं। हाँ तुम्हारे बच्चे खत्म हो गए, तुम नालायकी करती हो। तुम्हारा सुनील लड़का कहता है कि मेरी माँ नालायक है।
मैंने आंखों में पट्टी बांध लिया कि मेरे आज बिटिया के कोख से नाती हमारे जो इंजीनियर हैं, मेरे भैया भतीजे इंजीनियर हैं, सब कोई है, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं हुआ। मैं चल दिया, मेरे चलते चलते बात से निकल दिया। मैंने सोच लिया कि दुनिया में संसार में एक दाता है और कोई नहीं है, तू हमें जहां ले जाएगा मैं वहीं जाएगा। सारे दिन ना पानी ना भूख ना कोई चीज नहीं, बांधे पट्टी, भगवान ठेला भी नहीं, वो गाड़ी भी नहीं भेजला, हमको चोट भी नहीं आई, उम्र चली गई। अब जाके जब 5 बज गए, अब मैं सोचती जब सारा दिन हो गया घूमते घूमते, जब तो कोई ढूंढने नहीं आया, अब तो प्रभु तुम ही एक हमारा सहारा है, बताओ तो अपनी जान गमा दे। तो अपनी जान खोने के लिए मैं तैयार हो गई। और भगवान मुझको आए वहां से, पता नहीं कौन लोग से आ गए, तो मोटरसाइकिल गए, माँ आप ठहरो, मैं अभी आ रहा हूँ और हम तुमको ले चलेंगे। ये बच्चे क्या कहता है, तू हमको बैठा लेगा 1 क्विंटल का वजन, और तू तो छोटा ही सा है, ये गाड़ी टाटेगा कि हमको टाटेगा? नहीं माँ बैठो। उसने बैठा के हमको प्रभु यहाँ ही कर दिया, यही हमको इतना मान मिला, सम्मान मिला और सम्मान मर्यादा मिली, और हमको अटैक भी पड़ गया। तो 8 दिन मेरे बच्चों ने बहुत सेवा करी, जोरदार तालियां, बहुत सेवा करी। जो कि मरा हुआ इंसान जिवाए लो, वो हमारे ऊपर एहसान है। हे प्रभु हमारी मट्टी यहीं से लगाना आप, तो हमको बहुत सुरग मिलेगा। इनका एहसान करता है, बहुत आभार। देखिए मेरे को कुछ नहीं आता है, अब हमको यही आती है। जब हम ठीक हुए तो हमने अपने दाता राम एक ये बैठे हैं महाराज हमारे, इन्हीं के हम चरण से बोले कि हे अब महाराज, अब हमें साहब तुम ऐसा काम दो जिसमें हमारा टाइम पास हो। आप बोले कि क्या क्या जानती हो? मैंने कही मैं अगरबत्ती बनाता हूँ, धूप बत्ती बनाता हूँ, और मैं और भी काम करता हूँ, जो है बड़ी का है और चिप्स का है, और जितना काम हमको सिवाता है, और मशीन भी चलाते हैं। तो हम मशीन भी आ गई थी, तो हमें चाहे कुछ काम सो पढ़े एक काला अक्षर नहीं, और दुनिया में आसमान में मैंने कमाए कमाए के जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 लड़कन के ऊपर मैंने जिंदगी खो दी, और मेरे तो क्या 2 आते वो तो चले ही गए, इन 2 के पीछे मैं बर्बाद। अब हमको ये लगता है कि प्रभु तुमने हमें बहुत जीवा, 6 साल हो गई यहाँ। आप जब आई थी यहाँ पे, और उस 6 सालों में अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब हम जाई कहा के, अब प्रभु हमें अब तो 7 पीढ़ी हो गई है कि अब हम कहाँ जी के जाइए, अब चलो हमें अब यहाँ आपको इस वृद्धाश्रम में आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लगता है। प्रसन्न हो मैया? बहुत अच्छा, जोरदार तालियां हो जाए मैया के लिए। और देखिए उनके हाथ में, उनके पास में बहुत सारी चीजें भी हैं, आप दिखा दीजिएगा वो अपने हाथों से। जी बहुत बहुत आशीर्वाद मैया, और आपकी कहानी लोगों तक जाए। मैंने चाहा कि आप लोग, दुनिया में कितने ऐसे आश्रम चल रहे हैं जहाँ पे अभी रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लेकिन इस हमारे वृद्धाश्रम में माताओं के रहने की, भोजन के, वस्त्र की, पिताओं के रहने, भोजन, वस्त्र की, और उनके रोजगार की भी व्यवस्था है। तो तालियां एक बार हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। आप मैया ऐसे ही धूप बत्ती अगरबत्ती बनाओ, और लोगों तक अपने हाथों की जो सुगंध है वो देश विदेश तक आपकी जाए। आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। बगल में और भी आपके वृद्धजन बैठे हैं, और उसके बगल में और बहुत वृद्धजन हैं। आप कैमरे के माध्यम से देखते रहिएगा कितनी बड़ी संख्या में ये कथा भी केवल हमारे वृद्धाश्रम में सिर्फ वृद्धजनों के लिए हो रही है।
और यहाँ जितने वृद्धजन आपको दिख रहे हैं, माताएं और इधर हमारे पिता वृद्धजन लोग, ये सब इस वृद्धाश्रम में रहते हैं पिछले 6 सालों से और बड़े आनंद में अपने जीवन को बिता रहे हैं। सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैया राजा बेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आपकी उम्र लंबी हो, दीर्घायु हो और ऐसे ही आनंद आपके जीवन में बना रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और आप इस वृद्धाश्रम से जुड़िए, अपना सहयोग दे करके इसे और बड़ा बनाइए और विशाल बनाइए। तन मन के द्वारा जुड़ते हुए अपनी सेवाओं से एक एक रुपए आपके अमूल्य जो कमाई है उससे जुड़ते हुए इस आश्रम की धरोहर को और बड़ा कीजिए, जिससे आज सैकड़ों माताएं हैं, कल हजारों माताएं यहाँ सुंदर अपने भविष्य का निर्माण कर सके। अपनों से सताई हुई, बच्चों के द्वारा निकाली हुई, अभी आपने सुना इनके बाणी से, बच्चों ने निकाल दिया, बहू ने निकाल दिया, मारते पीटते हुए मरने के लिए जा रही थी, मेरे गोविंद ने बाह पकड़ी और यहाँ तक लेके चले आए इस वृद्धाश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अपनी चर्चा को जोड़ने के लिए, हमसे लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अभिनंदन। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लाइव के माध्यम से देख रहे सभी भक्तजन, आप भी अपने जीवन में एक माँ का सहारा बने, एक पिता का सहारा बने और जो भी सेवा आपसे बने वृद्धजनों के लिए, माताओं के लिए आश्रय रूप में, उनके रोटी के लिए, उनके वस्त्र के लिए, उनके जिस भी प्रकार से आप 1 रुपया भी आप दे सके, आपकी अति कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।